अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो एक्नी के हवाले से है और आज हम डिस्कस करेंगे एक्नी को कम्प्लीटली। एक्नी किस वजह से होती है, उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसमें हम कौन कौन से फेशियल दे सकते हैं, उसकी रूटीन केयर क्या होती है, उसके लिए हमें कैसे गज़ा लेनी चाहिए और किस तरह से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग आराम से पूछिएगा। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हो कोई मसला नहीं है। जैसे भी आप लोगों के साथ मामला होते होंगे घर में, कोई भी किसी को एक्नी हो तो आप लोग आराम से उसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि हम किन किन चीज़ों से जो है वो ट्रीट कर रहे हैं एक्नी ट्रीटमेंट। तो हम जो है वो चारकोल फेशियल ले रहे हैं मिस मरीना का, और साथ में जो है वो हम एक सिरम डरमॉक्स का, और जो रूटीन केयर के लिए देंगे वो हम देंगे स्विस ट्रीटमेंट का एक्नी फेस वॉश। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है ये एक्नी ट्रीटमेंट की क्लास है। तो मैं गाइड कर दूं आप लोगों को कि एक्नी फेशियल और एक्नी ट्रीटमेंट फेशियल में थोड़ा सा फर्क होता है। एक्नी फेशियल वो होता है कि कुछ क्लाइंट होते हैं जिनकी एक्नी होती है और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ कुछ ड्यूरेशन में आ जाती है एक्नी और ख़त्म हो जाती है। जैसे कुछ खवातीन होती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स उनको एक्नी शुरू हो जाती है और पीरियड्स खत्म होते हैं तो एक्नी खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि बुखार आया या कोई बीमारी, उन्हें पता होता है कि ये चंद दिन रहेगी और खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में वो लोग एक्नी फेशियल करवा लेते हैं ताकि उनकी एक्नी बढ़े नहीं। और एक्नी को किस तरह से ट्रीट करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो उन्हें हम इस बॉक्स का जो है वो फेशियल करेंगे और उसके बाद हम उन्हें कोई रूटीन केयर वगैरह ऐसी हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स आई है एक्नी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। सही है, लेकिन एक होते हैं कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। आमतौर पे ये हमारी जो टीन लड़कियां या लड़के हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है एक्नी की, जिसमें क्या होता है कि उनको ख़त्म नहीं हो रही होती उनकी एक्नी, बल्कि बढ़ ही रही होती है। वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसकी वजूहत होती है, वो हम डिस्कस करने के बाद फिर उनको एक्नी ट्रीटमेंट फेशियल देते हैं। अकॉर्डिंग तो जितनी ज़्यादा उनके एक्नी होती है उस हिसाब से हम उन्हें 15 डेज या 1 मंथ में एक्नी ट्रीटमेंट फेशियल देते हैं। और ट्रीटमेंट करने के लिए हम उन्हें फिर रूटीन केयर भी देते हैं साथ में। और उसके साथ साथ हम उन लोगों को उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी डिस्कस करते हैं और फिर उसमें भी हम थोड़ी बहुत रद्दोबदल करते हैं। ठीक है, जैसे किसी के ऑयली स्किन की वजह से एक्नी है तो हम उसको अलग बताएंगे, खाने पीने का ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग क्लास ही। तो उनका हम करते हैं एक्नी ट्रीटमेंट फेशियल। ठीक है, तो उनको साथ साथ हम रूटीन केयर और मतलब हेल्दी डाइट प्लान देते हैं और साथ साथ उनको बताते हैं कि वो 15 डेज में या 1 मंथ में करना है। तो आज जो क्लास है हमारी वो है एक्नी ट्रीटमेंट की, यानी आप एक्नी फेशियल तो नॉर्मल सी चीज़ है, हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं जिनको ज़्यादा एक्नी होती है उन लोगों का। सही है, तो वही सबसे पहले तो हम लोग जो है वो फेस वॉश करेंगे। सो इस ट्रीटमेंट का जो एक्नी वॉश है इस फेस वॉश से हैंड मैंने अपने सैनिटाइज कर लिए हैं और अब मैं जो है वो फेस वॉश कर रही हूँ। सर्कुलेशन मूवमेंट में अपलिफ्ट करते हुए आपने जो है वो मसाज करना है फेस वॉश का। और उसके बाद जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था स्किन एनालाइजिंग का तरीका, उस तरह से एनालाइज करके और फिर आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप अपना उठाना है। अच्छा, एक्नी वॉश जो है ये सो इस ट्रीटमेंट का ये बहुत ज़बरदस्त है। रूटीन केयर में रखें जिन लोगों को, अगर टीनेजर्स हैं या जिन्हें एक्नी की प्रॉब्लम है, वो अगर इसको रूटीन केयर में रखती हैं तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं और एक्नी ख़त्म हो जाती है। मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी मतलब ऐसे लोग हैं, क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यूज़ किया और उन्हें बहुत पसंद है। इस फेस वॉश की एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम इसको लगाते हैं तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, अरोमा बहुत अच्छा है। सेकंड ये कि इसको ऐसा नहीं होता कि हम वॉश करते रहें। जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग फेस वॉश को क्यों अवॉइड करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है इतने ज़्यादा पानी से वॉश कर रहे हैं मगर उसकी जो है वो ग्रीसीनेस नहीं जा रही है, उसके झाग नहीं जा रहे, और हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं फेस वॉश नहीं करना, इससे बेहतर है साबुन है, वो ड्राई तो कर देता है स्किन को। तो इसमें ये चीज़ नहीं है, इसको आप वॉश करते हैं तो ये क्विक वॉश हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो आपने ये सबसे पहले तो फेस के सरफेस को क्लीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप उठाएंगे। और अभी जो मैं आजकल हमारा वेदर चल रहा है ना, इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि अगर ऑयली स्किन भी है तो तब भी मैं जो है वो फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग को दे दूँ, क्योंकि अभी हमारा जो मौसम चल रहा है वो थोड़ा सर्दियों का है और उसमें क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी स्किन ड्राई हो ही जाती है। तो उस अगर ड्राई ना भी हो तो इतनी ऑयली नहीं हो रही होती कि हम डायरेक्ट ब्लीच अप्लाई कर सकें। तो सर्दियों के मौसम में इस वेदर में कोशिश करें कि आप पहले जल्द को मॉइस्चराइज कर लें या फिर वो कर लें, क्लेंजर से क्लीन कर लें।
अच्छा, तो अभी मैं जो है वो मॉइस्चराइजिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि इनकी स्किन बहुत ड्राई नहीं हो रही, और एक्नी ट्रीटमेंट है तो हम पहले क्लिनजर करेंगे ताकि स्किन क्लीन हो जाए, फिर उसके बाद हम जो करना चाहें वो कर लें। तो हम सबसे पहले क्लिनजर यूज़ करेंगे। ये जो क्लिनजर है मिस मरीना का चारकोल फेशियल का, इसे हम यूज़ करेंगे। तो मैं चाह रही थी कि मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं चारकोल फेशियल जो है वो क्यों यूज़ कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें बताने में और फिर करने में बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन खर्च हो जाती है, तो मैं ड्यूरिंग फेशियल ही आप लोगों को बताती रहूँगी कि मैंने चारकोल फेशियल ही क्यों सेलेक्ट किया एक्ने के लिए। और फिर ये कि हमारा क्लास का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और अक्सर ऐसा होता है कि मेरी जो है वो थ्योरी के चक्कर में और लेक्चर के चक्कर में मॉडल जो है वो बहुत थक जाती है, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं चलता, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन मॉडल जो है वो थक जाती है। फर्स्ट स्टेप मैंने उठाया है क्लिनजर का। ये एलोवेरा का बना हुआ है, चारकोल के साथ एलोवेरा, और इसका मैं सर्कुलेशन मूवमेंट में मसाज करूंगी तकरीबन 3 मिनट तक, अपलिफ्ट करते हुए और फिंगर टिप्स के साथ प्रेस करते हुए, टी जोन पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करते हुए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बात करने पे कि चारकोल फेशियल मैंने क्यों सेलेक्ट किया। तो पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि चारकोल क्या है? कुछ मालूमात है आप लोगों को चारकोल के बारे में? बताएं। बस चारकोल जो जितनी भी डस्ट होती है इसको जड़ से निकाल देता है। अमूमन हम इसको अगर हम गंदे वाटर को भी इससे गुजारेंगे तो ये उसको भी क्लीन कर देगा। इसका वर्क सिर्फ इतना होता है, सारी गंदगी को, डस्ट को ये जड़ से निकाल के फेंक देता है। जी, अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि चारकोल क्या है। चारकोल जो है वो कोयला जो होता है ना, कोयला होता है ये, और एक्टिवेटेड चारकोल से हम लोग जो है वो स्किन केयर की प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बात आ जाती है एक्टिवेटेड चारकोल और चारकोल में क्या फ़र्क है, कुछ पता है? एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो कि हम लोग कोयला, अब देखिए कोयला तो किसी भी चीज़ को जल के बन सकता है ना, हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो कोयला बन जाएगा। लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये बांस की लकड़ी, जो बैम्बो होता है, कोकोनट जो होता है उसका जो मतलब छिलके वगैरह होते हैं, पील होते हैं कोकोनट के, वो, और इसके अलावा जो अच्छी वाली वुड होती है, लकड़ी जो होती है, ये उसका होता है, और इसको एक्स्ट्रा जलाया जाता है एक्टिव करने के लिए। तो जब इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव करने के लिए एक्टिवेटेड किया जाता है, मतलब ज़्यादा जलाया जाता है, तो ये बिल्कुल बुरादे की शक्ल में जलकर समझे राख हो जाता है। तो जो उसकी राख बन जाती है तो एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है। अब अगर हम कोयला कहेंगे तो कोयला तो हम हर जली हुई चीज़ को कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल मतलब जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इनको जलाकर और इनको एक्टिव करके जो बनाया जाता है उसे एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है। अब हम आ जाते हैं कि चारकोल फेशियल मतलब चारकोल का जो एलिमेंट है ये हम क्यों डालते हैं फेशियल में या स्किन केयर में, या ये कौन से लोग यूज कर सकते हैं। ये जैसे कि इन्होंने बताया, बिल्कुल सही आंसर था इनका, कि ये फिल्टर करता है चीज़ों को। अगर हम चारकोल से गुजारें तो वो चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। अगर मैं बहुत मतलब ऐसी मिसाल दूँ कि बर्तनों को भी साफ करना होता है तो बाज़ लोग कोयले को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों की स्किन के लिए होता है जिन लोगों की स्किन में एक्स्ट्रा डर्ट, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्सेस सेबम निकलता है, और जिन लोगों की स्किन में आपने देखा होगा जैसे आउटडोर वर्किंग करने वालों के बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, जैसे जो लड़के बाइक पर वर्क कर रहे होते हैं, या जो लड़कियां आउटडोर वर्किंग मार्केटिंग का काम कर रही होती हैं, यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, तो उन सब की स्किन पे ज़रूरत पड़ती है चारकोल फेशियल की, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था। इसके अलावा एक्नी में हम लोगों को चाहिए होता है चारकोल फेशियल, क्योंकि हमें एक्नी को रिमूव करना होता है, तो हमें डीप क्लीन चाहिए होता है जो कि फिल्टर करे हमारी स्किन को, अंदर से सीबम, ऑयल, एक्सेस ऑयल सब कुछ रिमूव कर दे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने एक्नी फेशियल के लिए सेलेक्ट किया था मिस मरीना का चारकोल फेशियल, क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है। और आप लोग भी अगर कभी भी चारकोल की कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट उठाएं तो उस पर चेक कर लिया करें कि उस पर लिखा हुआ होना चाहिए एक्टिवेटेड चारकोल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्लेंजर के बाद आपको उनके फेस पे शाइन नजर आ रही होगी, नजर आ रही है? हमने 3 मिनट तक क्लेंजर किया। अब आती है ब्लीच। ब्लीच से पहले जो है वो हम एक सवाल होता है हमारे जहन में
जो कि मैंने कहा आप लोगों से ने पूछा नहीं पूछा, मैं खुद ही बता देती हूँ कि लोग कहते हैं कि एक्नी वाली स्किन पे ब्लीच करनी चाहिए। एक्नी वाली स्किन पे हम ब्लीच कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीच जो है वो एक्नी को बढ़ाएगी नहीं, वो कम ही करेगी, क्योंकि उसमें जो है वो केमिकल होता है, और केमिकल से कोई चीज़ बढ़ती नहीं है, बर्न नहीं होती है। सेकंड, ये हम ओपन एक्नी पे नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को ओपन एक्नी होती है, खुली हुई एक्नी, छिली हुई एक्नी, जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। अगर इस पे आप करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है उसके साइड इफेक्ट होंगे। क्या होंगे कि वो जल जाएगी, और जलने के बाद वो वहां से चिकनी सी हो जाएगी स्किन, और सारी जिंदगी के लिए रह जाएगा निशान। तो आपने ओपन एक्नी पे नहीं करनी, बाकी आप एक्नी पे कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपने क्या करना है, एहतियात के साथ करनी है। पहले आपने जो है वो विटामिन सी का जेल लगाना है, सही है। और हमेशा एक्नी वाली स्किन पे आप पहले जेल लगाएंगे, वैसे भी सेंसिटिव स्किन पे भी लगा लिया करें, क्योंकि एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। आप पहले बहुत अच्छे तरीके से ये विटामिन सी का जेल लगाएंगे स्किन पे, और उसके बाद फिर आप जब ब्लीच बनाएंगे तो ब्लीच जो है वो बहुत ही माइल्ड बनाएंगे। ये देखें मैंने किस रेशियो से बनाएंगे ब्लीच। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ब्लीच पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लीच क्रीम डाली है, और फ्यू ड्रॉप्स मैंने सूदिंग लोशन, और फ्यू ड्रॉप्स शाइनी ग्लॉस, क्योंकि रफनेस जो है वो हमें ख़त्म करनी है स्किन की, इसलिए शाइनी ग्लॉस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ विटामिन सी का जेल, स्विस ट्रीटमेंट का पोमीग्रेनेट जेल सिरम है ये। जेल के साथ साथ ये सिरम भी है, स्किन में पेनिट्रेट होता है और विटामिन सी प्रोवाइड करता है। और जो अक्सर कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब आपने ब्लीच की हो तो ब्लीच के बाद ऐसा लगने लगा हो कि क्लाइंट की जो झुर्रियाँ थी, जो रिंकल्स थी, वो और नुमाया हो गई ब्लीच साफ करते ही, होता है ना ऐसा। तो जब हम ये विटामिन सी का सिरम लगाते हैं ना, तो इसके बाद ऐसा नहीं होता, और इसकी डेमोस्ट्रेशन मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे नहीं होता, सही है। तो हमने इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें इसे अप्लाई करना है। अब आज जो मैं अप्लाई करवाऊंगी वो किसी स्टूडेंट से करवाऊंगी कि उस दिन मैंने सिखाया था अप्लाई करना, और आज आप मुझे लगा के दिखाएं। कौन लगा के दिखाएगा? आप लगा के दिखाएं, कैमरा पकड़ा दें किसी और को और आप लगाएं। सबको पता तो चले ना कि हमारी स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और आप लोग गाइड करें, सबसे पहले कहाँ लगाएंगी? यू जोन। यू जोन पे लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद टी जोन पे, फिर सी जोन पे। अच्छा, ब्लीच की मैंने आप लोगों को बताया था टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं होती। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं बाल ब्लॉन्ड हो रहे हैं तो हम उसके बाद उसको रिमूव करते जाते हैं। अच्छा, अब जब तक कि ब्लीच हो रही है हमारे पास टाइम है 5 मिनट 10 मिनट का, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में कि एक्नी क्यों क्यों होती है, सही है। क्योंकि हर चीज की जब तक कि वजह नहीं पता होगी तब तक हम उसको खत्म नहीं कर सकेंगे। एक्नी क्यों क्यों होती है? एक तो एक्नी होती है जब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जैसे टीन एज लोग होते हैं, बच्चे जब टीन एज में होते हैं तो उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से एक्सेस ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। जब हार्मोन चेंज होते हैं ना, तो बाल बच्चे आपने देखे होंगे जिनके चेहरे पे इतना ज्यादा ऑयल निकल रहा होता है कि एक्सेस नजर आ रहा होता है कि तेल निकल रहा है। रात को सोएंगे सुबह पूरी नोज और फेस बिल्कुल चिकना हुआ हुआ होगा। और कुछ टीन एज के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन से एक्सेस ऑयल निकलता है, ऑयली स्किन होने की वजह से एक्नी होती है, ठीक है। तो उन लोगों को हम कैसे ट्रीट करेंगे? उन लोगों को हम सबसे पहले तो उनके फास्ट फूड, जंक फूड, और ये जो हमारे होते हैं ना ऑयली जितनी भी गजाएं होती हैं, समोसे, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइजेस, ये उन्हें बंद करने पड़ेंगे। और अगर वो ये कहेंगे कि हम ये बंद नहीं कर सकते, तो उन्हें हम ये जवाब देंगे हम आपकी एक्नी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो अगर अपने आप को हेल्दी दिखाना है तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ, अगर मुझे कोई बच्चा ऐसा कहता है ना ये तो हम नहीं छोड़ सकते, तो मैं कहती हूँ फिर एक्नी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वजह खत्म नहीं होगी तो हम एक्नी को कैसे खत्म कर देंगे। तो ऐसे लोगों को ये होता है कि हम लोग उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो पानी ज्यादा पिए, ऑयली चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ दें। उसके बाद फिर ये है कि वो अपनी हेल्थ की केयर करें, रूटीन केयर में जैसे मैंने बताया कि सिरम यूज करें,
फेस वॉश यूज़ करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा इंशाल्लाह उनकी एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रॉब्लम एक्सेस ऑयल है और जब उनकी गज़ा में एक्सेस ऑयल होगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सेस बाहर ही आएगा, सीबम भी बाहर आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का क्या होता है कि अच्छा मैं इसकी एक और वजह भी इसलिए बनती है एक्ने की वजह, कुछ लोगों के हार्मोन का प्रॉब्लम तो नहीं होता लेकिन स्किन ऑयली होने की वजह से उनकी एक्नी होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जब उनके एक्नी बहुत ज़्यादा फेस से जब ऑयल निकलता है तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है उनकी। जब स्किन सॉफ्ट होती है तो हीट पड़ने से फौरी तौर पर स्किन जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, वो सॉरी स्किन जो है वो थोड़ी हीटअप होती है, जिसकी वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर्स ओपन होते हैं तो जितना भी मैल कुचैल गंदगी पॉल्यूशन है वो पोर्स के मसाम के अंदर चली जाती है और उस गंदगी की वजह से जो है वो एक्नी हो रही होती है। हार्मोन उनके सही होते हैं लेकिन गंदगी की वजह से एक्नी हो रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग क्या करेंगे कि उनके बोलेंगे कि अपनी स्किन को साफ रखें, ऑयली चीज़ें कम खाएं, क्योंकि ऑयली चीज़ों की वजह से ही एक्सेस ऑयल निकलता है। अच्छा, सेकंड जो हमारा होता है जिसकी वजह से मसला जो हमारे सेकंड में बताने जा रही हूँ आप लोगों को, कब्ज एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बालों की भी हालत ख़राब हो जाती है, स्किन की भी, और पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है हमारी। तो कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत की वजह से, क्योंकि जब कब्ज होता है मैदे में गर्मी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को एक्नी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि जिस बंदे को कब्ज होगा उसको एक्नी जरूर होगी, मेरे कहने का मकसद ये है कि कब्ज किसी भी प्रॉब्लम को लेके आ सकता है। कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत होती है तो वो जाहिर है गंदगी अंदर ही होती है ना बॉडी के, तो वो कभी किसी किसी की कोई चीज सेंसिटिव होती है, किसी की कोई चीज सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो एक्नी की सूरत में आ जाती है, किसी के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, किसी के और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी को कब्ज का मसला है तो उसको कोशिश करें कि उसको ख़त्म करें, जैसे घर के मको का भी इस्तेमाल अच्छा रहता है। इसके अलावा मॉर्निंग में प्री ब्रेकफास्ट में अगर कोई नीम गर्म पानी पिए तो उससे भी, और उसके अलावा पपीता खाने से या अपनी गज़ा को बेहतर रखें। तो अगर जैसे कोई आता है ना हमारे पास क्लाइंट, अब हम उसकी ट्रीटमेंट करे ही जा रहे हैं करे ही जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो घर जाके वही ऑयली चीज़ें खा रहे हैं या उन्हें कब्ज की शिकायत है, तो फिर कैसे, जब वो तो अंदर से निकल रहे हैं ना दाने, हम ऊपर से कैसे ख़त्म करेंगे? वो तो अंदर से और ऊपर से रूटीन केयर सारी हेल्प जब मिलती है तब पिंपल्स ख़त्म होते हैं। सही है, ऐसे नहीं ख़त्म हो जाएंगे कि कब्ज की शिकायत है और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऊपर से, सही है, और बढ़ेंगे नहीं मगर निकलेंगे, क्योंकि वो तो अंदर से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कुछ लोगों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोगों को ऐसा होता है साइकिल सही नहीं होता, तो वो क्या होता है कि पीरियड्स के साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से जब गंदगी आपके अंदर ही रहेगी ना तो वो फिर किसी सूरत में बाहर आएगी, वही कब्ज वाली बात है। तो पीरियड्स के जो डिस्टर्ब होते हैं जिनके, उनके भी ये मामला होते हैं, तो हम ट्रीटमेंट करने के साथ साथ उनको फिर सजेस्ट भी करेंगे। इसीलिए क्लाइंट के साथ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जब क्लाइंट आपके पास ट्रीटमेंट करवाने आ रहा है एक्नी का, तो आप काउंसलिंग करेंगे कि अब हम, आपने जैसे बताया, जैसे इनका क्वेश्चन था कि ड्राई स्किन वालों को भी एक्नी हो जाती है। अब हमने पूछा आपकी स्किन ऑयली है इस वजह से एक्नी होगी, जी ऑयली है ये है, इस तरह से हमसे डिस्कस करेंगे तो फिर हम उन्हें रूटीन केयर बताएंगे और फिर उनको हेल्दी डाइट प्लान देंगे कि आपने ये चीज़ें छोड़नी है, ये चीज़ें खानी है। अब हो सकता है कि उनको कब्ज की प्रॉब्लम हो, एक्नी हो रही है, स्किन ड्राई है, तो फिर हम उनसे जब डिस्कशन करेंगे तो वो हमें बता देंगी कि हमें जो है वो कब्ज का मसला है। जी आप सही कह रही हैं, होता है अक्सर क्लाइंट को जब हम डिस्कस करते हैं ना, कहती जी जी आपने सही कहा, कब्ज का मसला तो है, तो उनके उस मसले को हल करेंगे। फिर आ जाता है जैसे ये जो मैंने आप लोगों को बताया था पीरियड्स की साइकिल सही ना हो, मेन तो ये 3 मसले हैं। इसके अलावा किसी के जिगर में, किसी के पेट में गर्मी होती है तो उसके लिए हम क्लाइंट को कहते हैं प्री ब्रेकफास्ट में वो तुक मलंगा जो होता है, तख्मे मलंगा, उसको 1 चम्मच रात में पानी में भिगो दें और सुबह जो है उसको पी लें, तो मैदे की गर्मी खत्म हो जाती है। तो इन वजूहत की वजह से होती है, एक्ने वाली स्किन को साफ रखने की ज़रूरत होती है। क्लिनजिंग मिल्क मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती रेगुलर यूज़ के लिए, क्योंकि वो पोर्स को ओपन करता है, तो उसके बाद आपने ज़रूर क्लोज करना होता है। तो इससे बेहतर है आप फेस वॉश यूज़ करें, फेस वॉश से फेस वॉश करके और रात में जो है वो आप ये डरमॉक्स का सिरम लगा लें, तो ये रात भर आपकी एक्नी जो भी है आपकी स्किन को रिपेयर करेगा और मॉर्निंग में इंशाल्लाह आप जब फेस वॉश यूज़ करेंगे कुछ टाइम में एक्नी ख़त्म हो जाएगी और हमारे ट्रीटमेंट का हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम जो है वो इनकी ब्लीच देख लेते हैं। अभी तक तो हुई नहीं क्योंकि हमने थोड़ी माइल्ड बनाई है, तब तक मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लेती हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो हो सकता है इस वक्त मेरे दिमाग में ना आ रहा हो तो वो उसका इलाज आ जाए मेरे दिमाग में। बस ये हम रिमूव कर रहे हैं। जी
बस आफ्टर ब्लीच काफ़ी ग्लो आ गया है। ग्लो आ गया है ना। और आप जी। देखिए एक्नी भी कोई ऐसा नहीं है कि एक्नी पर हार्शनेस फील हो रही है, जबकि इस वक्त लाइट भी कम हो गई है हमारे पास क्योंकि लाइट चली गई है, लेकिन जो ग्लो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जो हेयर है वो भी ब्लॉन्ड हो गए और स्किन जो है वो डैमेज भी नहीं हुई, कोई हार्शनेस नहीं आई। देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। और मेरी स्किन में बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई, बल्कि कूलिंग इफेक्ट है उनका और देर से, और बिल्कुल इचिंग नहीं हुई। सही है, पानी चेंज कर लेंगे। ब्लीच के बाद हम हमेशा पानी जो है वो चेंज करवाते हैं। ब्लीच हमने रिमूव कर दी है और अब जो है वो हम स्टीम प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनके ब्लैक हेड्स भी हैं थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स हैं और कहीं कहीं पर एक्नी है। तो उसके लिए हमें स्टीम प्रोसेस की तरफ जाना होगा, क्योंकि उसके बाद जब हम सीरम लगाएंगे तो हमें उसको पेनिट्रेट भी करना है, तो जिसके लिए ज़रूरी है कि पोर्स थोड़े से ओपन हो, स्किन सॉफ्ट हो। तो क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं स्विस ट्रीटमेंट का। पहले सर्कुलेशन मूवमेंट में इसका मसाज करूँगी, उसके बाद फिर हम स्टीम प्रोसेस की तरफ जाएंगे। जब भी आप स्टीम प्रोसेस की तरफ जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि स्टीमर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म स्टीम ना दे रहा हो। कोशिश करें कि ओजोन स्टीमर यूज़ करें, क्योंकि वो जो है वो स्किन के लिए सही रहता है। कुछ लोग जो है वो बहुत तेज़ स्टीम देते हैं जिससे स्किन बर्न हो जाती है, कुछ लोग पतीलों से ले रहे होते हैं। तो बस कोशिश ये करें कि स्टीम, अगर आपके पास ओजोन स्टीमर नहीं है तो जो भी आप स्टीमर यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा दूर करके यूज़ करें। सही है। सर्कुलेशन मूवमेंट में प्रेस करते हुए मसाज कर रही हूँ मैं फिंगर टिप्स के साथ। से हमने ओजोन स्टीमर से हमने स्टीम दे दी है और अब जो है वो हम ब्लैकहेड्स रिमूव कर रहे हैं। एक कॉटन में, वैसे तो ये स्टरलाइज हुआ हुआ है लेकिन फिर भी मैं एक कॉटन में जो है वो सैनिटाइजर डाल रही हूँ और इससे साफ करके और फिर जो है वो मैं ब्लैकहेड्स रिमूव करूँगी और उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी अपने रिजल्ट्स। ना ये कच्ची होती है, ये अभी पकी नहीं होती, समझे। मतलब इसमें जो है वो जो भी मवाद होता है ना वो ड्राई नहीं हुआ बहुत, तो उसको जो है वो हम कभी भी निकालते नहीं है इस टूल से, क्योंकि इसको अगर हम छेड़ेंगे ना तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका जो पानी और ब्लड वगैरह है वो निकल आएगा। तो इस तरह की एक्नी को आपने नहीं छेड़ना है, आपने उस एक्नी को इस टूल से निकालना है जो कि ड्राई हो चुकी हो, जो आपने कील कहलाती है, जो ऊपर से हेड उसका ब्लैक हो रहा होता है और अंदर से वाइट होती है। तो आपने उस एक्नी को जो है वो निकालना है, आपने इस एक्नी को नहीं छेड़ना वरना निशान रह जाता है फेस पर। ठीक है। स्टीम प्रोसेस के बाद आप लोग रिजल्ट देखें कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। अच्छे रिजल्ट आए ना। अब ये आइडियल टाइम होता है हमारे पास स्क्रबिंग का, तो अब हम स्क्रब कर रहे हैं चारकोल का और आप इसको जब देखेंगे तो आपको इसमें एक्टिवेटेड चारकोल के बारीक बारीक ग्रेन्स नजर आएंगे। ठीक है। ये आप लोग करीब से इसको देखिएगा और मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट इसको देखें और चेक करें कि इसके ग्रेन्स कितने बारीक हैं और एक्टिवेटेड चारकोल इसमें बाकायदा नजर आ रहा है। एक स्टूडेंट ले लें और सबको चेक करवा देंगे। सर्कुलेशन मूवमेंट में मसाज करेंगे इसका फेस पर अपलिफ्ट करते हुए टी जोन पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से और बाकी फेस पर सॉफ्ट हैंड के साथ। सही है। कि आइडियल टाइम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त पोर्स ओपन है और अच्छे से जो है वो क्लिनजिंग हो जाएगी, बहुत अच्छे से एक्सफोलिएशन हो जाएगी। स्क्रब का काम होता है एक्सफोलिएशन करना, अच्छे से एक्सफोलिएशन हो जाएगी क्योंकि मसाज ओपन है और अंदर से जितने भी रह गए हैं ब्लैक हेड, वाइट हेड और डेड स्किन वो सब रिमूव हो जाएगी। ठीक है। ये अब हम स्क्रब साफ कर रहे हैं। जी स्क्रब हम साफ कर रहे हैं।
3 मिनट का मसाज दिया था मैंने, और एक्नी फेस को अमूमन 3 मिनट की ज़रूरत पड़ती है कम से कम, वरना बाकी फेसेस पे हम लोग 1 मिनट का मसाज देते हैं, तो कुछ फेसेस पे इनफ होता है, लेकिन एक्नी क्योंकि ज़्यादा हमें नीटनेस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो उसका 3 मिनट का मसाज देते हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल एक और काम भी करता है, एक तो वो एंटी बैक्टीरियल होता है, सेकंड वाइटनिंग बहुत अच्छी देता है फेस पर। अक्सर लोगों के एक्नी की वजह से स्किन डबल टोन हो जाती है, निशान हो जाते हैं एक्नी के, तो वो उसको भी रिमूव करता है चारकोल। तो आप लोग खुद देखें कि जो डबल टोन थोड़ी बहुत हो रही थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं हो रही थी आज की जो हमारी मॉडल है इनकी, लेकिन फिर भी आप लोग देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्किन है वन टोन पर आ रही है। अब जो है वो हम पॉलिश करेंगे। पॉलिशिंग भी आप लोग देखिएगा, इसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल आप लोगों को नजर आएगा, करीब से आप लोग देखें, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। ये ले लें, स्पेक्चुला ले लें। नेक एंड फेस पर हम लोग जो है वो मसाज करेंगे इसका, सर्कुलेशन मूवमेंट में अपलिफ्ट करते हुए, और अगर पीएच लेवल बढ़ता हुआ फील होगा तो स्लाइडिंग मूवमेंट देंगे। पॉलिशिंग कर दी, पॉलिशिंग के रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम मसाज क्रीम से प्रॉपर मसाज देंगे क्लाइंट को। अच्छा, कुछ लोगों के ऐसा होता है कि एक्नी ओपन होती है तो उनके हम बहुत ज़्यादा मसाज नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर ओपन एक्नी जो है वो बढ़ जाती है फिर, और मसाज की वजह से जो है वो बैक्टीरिया भी जो है वो शेयर हो रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी स्किन पे हम स्किप कर देंगे। लेकिन जिस तरह की स्किन आज हमारे पास है, इनके इतनी ज़्यादा एक्नी नहीं है, तो इनके जो है वो हम प्रॉपर मसाज देंगे जैसा कि फेशियल में देना चाहिए। ये मिस वरीना की मसाज क्रीम है, और ये वही क्लग्स को ब्लॉक नहीं करती है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट करती है, स्किन को मॉइस्चराइजिंग देती है, लेकिन ऑयली नहीं करती। ठीक है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इससे अच्छा सा फेशियल का मसाज दे रही हूँ। मसाज की अगर प्रॉपर वीडियो आप लोगों को चाहिए हो एक एक स्टेप की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने प्रॉपर मसाज सिखाया हुआ है उसका। ठीक है, तो मैं मसाज कर रही हूँ इनके फेस पे, फुल स्टेप दे रही हूँ मसाज के, रिलैक्सिंग स्टेप प्लस जो है वो हमारे जो भी प्रेशर पॉइंट होते हैं कंप्लीट स्टेप्स के साथ। अच्छा सा रिलैक्सिंग मसाज हमने कर दिया है, और इसके बाद समझे अगर आप ट्रीटमेंट फेशियल नहीं कर रहे तो हमारा फेशियल इसके बाद मास्क लगा के कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम जो है वो आप लोगों को एक और ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं जिसमें कि हम एक्नी लाइटनिंग मास्क जो है वो यूज़ करेंगे, एलईडी लाइट का, लाइट थेरेपी से हम एक्नी को कम करेंगे। तो इसलिए अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो हम उसे लगाएंगे। ठीक है, ये मास्क है, इसमें रेड लाइट्स आती हैं और ब्लू लाइट्स आती हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो आइस की सेफ्टी के लिए ग्लासेस भी बनाए हुए हैं, हम ये पहनाएंगे और फिर
ऑन करेंगे। फेस पर हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, फेस हमारा बिल्कुल क्लीन है। बस ये पहना, ये हमारी ऑन हो गई और इससे जो है वो हम हाई और लो पे कर सकते हैं। ठीक है, इतनी जो है वो काफ़ी है। इसको जो है इसकी टाइमिंग होती है 10 to 20 मिनट, इसको हम 10 to 20 मिनट तक लगा सकते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं सारी, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन में करना चाहिए, सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है मास्क हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, हम दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कि हम फेशियल में चलेगा मिस, ये हर फेशियल में नहीं, एक्नी ट्रीटमेंट का है नहीं, एक्नी का। सही है। एक तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम इसको कितनी ड्यूरेशन में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें अगर आपने एक्नी ख़त्म करनी है तो। ठीक है, सेकंड फिर क्या आ जाता है कि हम किस किस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि प्रेग्नेंट हो, जो कि कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिससे जो है वो एक्सेस ऑयल और सीबम ख़त्म किया जा रहा हो फेस का। जैसे बाज़ लोग एक्नी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको ऐसी मेडिसिन देता है जिससे उनकी जो स्किन होती है उससे एक्सेस ऑयल और सीबम कम हो रहा होता है। तो जो लोग ऐसी मेडिसिन ले रहे हो तो वो लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। और क्यों यूज़ नहीं कर सकते? इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो ब्लू लाइट्स होती हैं उनका काम होता है जो बैक्टीरियाज होते हैं एक्नी के उनको ख़त्म करना, और रेड लाइट जो होती है वो एक्सेस ऑयल को कम कर रही होती है। सही है, तो अगर ऑलरेडी वो ऐसी मेडिकेशन पर है जो एक्सेस ऑयल ख़त्म हो रहा है, तो वो अगर ये मास्क पहनेंगे तो रेड लाइट भी एक्सेस ऑयल ख़त्म करेगी, तो उससे क्या होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी। सही, उसके अलावा कौन से लोग नहीं यूज़ कर सकते? जिनको सनलाइट की प्रॉब्लम्स होती है, सनलाइट में जाके जिनके सर में दर्द हो जाता है या जिनको नींद का इशू होता है, वो लोग भी यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें होता ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर द सेफ साइड जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है या कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइट में ज़्यादा रहते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे अक्सर लोग शादी ब्याह में या कहीं जाते हैं तो उन्हें अगर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग फील हो तो घर में आके सर में दर्द हो जाता है, नींद उड़ जाती है, तो वो वाले लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये एक्नी ख़त्म करने के लिए होता है, और एक्नी क्यों ख़त्म होती है? इसी वजह से ख़त्म होती है कि ये एक्नी के जो एक्नी वाले बैक्टीरिया हमारी स्किन में होते हैं ये उसको ख़त्म कर रहा होता है, और सेकंड ये जो हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल निकल रहा होता है, सीबम निकल रहा होता है, उसको ख़त्म कर रहा होता है और स्किन को जो है वो रिफ्रेश कर रहा होता है। तो ये डेली बेसिस पे भी यूज़ करें, पर्सनली भी लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको आपने प्रोफेशनली सिर्फ सैलून्स में यूज़ करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास है, तो आप पर्सनली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है बाकायदा आई प्रोटेक्शन जो है ग्लासेस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आई पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। टाइमिंग इसकी 10 to 20 मिनट है, 10 मिनट से आप 20 मिनट तक इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद आप इसे हटा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है इस मास्क के हवाले से? आप समझ आ गया कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, सब समझ आ गया? ठीक है, राउंड कर, अब हम इसको हटाते हैं। ठीक है, और अब हम मास्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी आप देखें फेस पे फ्रेशनेस फील हो रही है जी। अब हम मास्क अप्लाई करेंगे तो पोर्स भी इनके क्लोज हो गए काफ़ी हद तक, और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। मास्क हमने हटा दिया है और ये फाइनल रिजल्ट है। रूटीन केयर के लिए हम इन्हें जो है वो सजेस्ट करेंगे कि डरमॉक्स का एंटी एक्नी सिरम और ये एक्नी केयर फेस वॉश यूज़ करें स्विस ट्रीटमेंट का। तो इनकी रूटीन केयर जब होगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, एक्नी ख़त्म हो जाएगी और फेस बहुत खूबसूरत हो जाएगा और ज़्यादा स्किन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि रूटीन केयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंटी एक्नी सिरम है साइलोलिक एसिड के साथ। ये देखें इसकी पैकेजिंग भी कितनी खूबसूरत है।
और इसको हम अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे और इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी बताते हैं। देखने में इसकी अपीयरेंस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है इसकी एक्ने के लिए है। जी। ये एक्नी के लिए है और इसमें डिफरेंट आते हैं, एजिंग के लिए भी आता है। इसको पेनिट्रेट करना है स्किन में और इसको जो है वो रूटीन केयर में किस तरह यूज़ करना है। इसको रात में फेस वॉश करने के बाद फेस को ड्राई करना है और इसको रात में लगा लेना है और सुबह जो है वो आपने इसको वॉश करना है मॉर्निंग में, क्योंकि रात में अच्छी रिपेयरिंग हो रही होती है हमारी स्किन की। सीरम अप्लाई कर दिया है हमने और ये थी हमारी आज की क्लास जो कि अब कंप्लीट हो गई है। और अब आप लोग बताएं आज की एक्ने ट्रीटमेंट की क्लास आप लोगों को कैसी लगी।